सभी भक्तजनों को जय सीताराम जी। लोक संग्रह 3 प्रकार के होते हैं, एक साधक पुरुष का, एक सिद्ध पुरुष का और एक परमात्मा का। 3। तो परमात्मा के निमित्त की जाने वाली सारी क्रिया लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह का मतलब खास करके लोग यही लेते हैं और लोगों के कल्याण के लिए काम करना, उससे और आगे बढ़ते हैं। तो यह अर्थ लेते हैं कि लोक संग्रह माने लोगों को उन मार्ग से बचाना, सन्मार्ग में लगाना, शास्त्र विहित मार्ग में लगाकर शास्त्र विपरीत कर्म से हटाना। इन उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है उसका नाम है लोक संग्रह। इससे भी बढ़कर लोक संग्रह अर्थ है बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करना। इस समय अनेक संप्रदाय चल रहे हैं, कोई किसी प्रकार के संप्रदाय का अनुयायी है और कोई किसी संप्रदाय के अनुसार, कोई ब्रह्म की, कोई शिव की, कोई विष्णु की, कोई गणेश जी की या किसी देवता की उपासक करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। तो कोई किसी पुराण को मानता है तो कोई किसी पुराण को। इस प्रकार लोग चारों ओर बिखरे हुए, चारों तरफ। उन सबको परमात्मा ब्रह्म के स्वरूप को इकट्ठा करना लोक संग्रह। इस उद्देश्य से इस संसार में चारों तरफ छिन्न भिन्न हुए बिखरे हुए पुरुषों को परमात्मा में लगा देना ये लोक संग्रह है। जैसे वेदव्यास जी महाराज ने जब पुराणों की रचना की तो देवी भागवत में देवी को सर्वोपरि माना। उसमें वे कहते हैं कि देवी ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना देवी ने ही की है। उत्पत्ति और पालन करने वाली भगवती देवी ही है। इस प्रकार देवी भागवत में व्यास जी ने देवी को सर्वोपरि मान लिया और उसका फल बताया ब्रह्म की प्राप्ति। अब शिव पुराण में शिव को सबसे बढ़कर मान लिया। तो शिव पुराण में व्यास जी ने कहा कि शिव जी ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश इन तीनों के रूप को धारण कर संसार की उत्पत्ति पालन करते हैं। समस्त संसार की रचना करने वाले शिव ही हैं। यही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। सृष्टि शिव से ही होती है, शिव ही पालन करते हैं और शिव में ही सृष्टि विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार शिव पुराण में शिव को ही सबसे बढ़कर मान दिया, यानी शिव जी से बढ़कर कोई नहीं है। ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जो कृष्ण के उपासक है वे कहते हैं श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है। ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से ही हुई है। यही साक्षात ब्रह्म परमात्मा है। और जो राम के उपासक हैं, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही ब्रह्म विष्णु और महेश इन तीनों की उत्पत्ति करने वाले हैं। कहने का भाव यह है कि जो अपना इष्ट है उसको सर्वोपरि मान लेना, यह एक निष्ठा है, अनन्य निष्ठा है, यह अच्छा भाव है। इस प्रकार यदि सबको एक सूत्र में बांधो तो उस सब का फल क्या होता है? ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म ही सर्वोपरि है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। आप यदि देवी को उपासना करते हैं तो देवी को साक्षात ब्रह्म रूप समझकर उसकी उपासना करें। गणेश की करते हैं तो गणेश को ब्रह्म रूप उपासना, गणेश को ब्रह्म रूप समझकर उपासना करें। राम की उपासना करते हैं तो राम को सबसे बढ़कर समझकर उपासना करें। शिव की उपासना करते हैं तो सबसे बढ़कर शिव को समझें और उनकी उपासना करें।
श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो सबसे बढ़कर कृष्ण को ही समझे, तो उनकी उपासना करें। विष्णु की उपासना करते हैं तो सबसे बढ़कर विष्णु को माने, विष्णु की उपासना ही करें, तो उन सबका फल क्या होगा? ब्रह्म की प्राप्ति। क्योंकि सबसे बड़ा तो ब्रह्म ही है। लक्षणों से समझना चाहिए कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन करने वाला सबसे बड़ा ब्रह्म ही है। उसका नाम आप चाहो राम रख दो या कृष्ण विष्णु रख दो, शिव जी रख दो, ब्रह्मा रख दो या गणेश रख दो, शक्ति रख दो, सबकी जो अच्छा आपकी जो इच्छा हो रख दे। उन्होंने इस प्रकार अनेक पुराण बताए, अनेक पुराण बनाए हमारे शास्त्रों में, जिसके लिए बहुत से प्रमाण मिलते हैं। पद्म पुराण में कथा आती है कि कृकल नाम के वैश्य की स्त्री अपने पति को सर्वस्व समझकर उसकी सेवा करती थी। फलस्वरूप उसको ब्रह्मा विष्णु महेश की प्राप्ति हुई। स्वयं भगवान इंद्र आदि के साथ उनके घर आकर उसे दर्शन दिए। और उसके पति कृकल ने भगवान का दर्शन करके उनसे पूछा कि मैं बड़ा धर्मात्मा पुरुष हूं, आप मेरे धर्मात्मापन के प्रभाव से यहाँ आए हैं या मेरी स्त्री पतिव्रता है इसके प्रभाव से? उन सब में इंद्र मुखिया बनकर बोले, इसमें तुम्हारा प्रभाव कुछ भी नहीं, हम सब यहां तेरी पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत के प्रभाव से आए। तेरी स्त्री के समान सुंदर और पतिव्रता स्त्री संसार में कोई नहीं है। हमने 2 बार तुम्हारी स्त्री की प्रतीक्षा की है, हमने 2 बार तुम्हारी स्त्री की परीक्षा ली है और दोनों बार तुम्हारी स्त्री परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई है। इसी प्रकार एक सुभा नाम की स्त्री थी, उसने पतिव्रत धर्म का पालन किया और उसके साथ नरोत्तम ब्राह्मण गया और उससे भिक्षा मांगी, उससे भिक्षा मांगी। वह स्त्री कुछ विलंब करके आई। इस पर नरोत्तम ने कहा कि तुमने विलंब क्यों किया? सुबह ने कहा मेरे पतिदेव आ गए थे, मैं उसकी सेवा में लग गई थी, जिससे विलंब हो गया। तो उन्होंने कुछ क्रोध किया। तब सुबह ने कहा महाराज मैं वह चिड़िया नहीं, मैं वो चिड़िया नहीं जो भस्म हो जाऊं। भगवान सुबह के घर पर नित्य वास करते थे। पद्म पुराण में बतलाया गया है कि जब वह सुबह मरी तब अपने पति के साथ भगवान के नित्य परम धाम में चली गई। पतिव्रत धर्म का पालन करने से परम धाम को गई। अनुसुईया जी के संबंध में यह बात प्रसिद्ध है कि अनुसुईया जी अत्रि ऋषि की पत्नी थी। ब्रह्म विष्णु और महेश ने उनके यहां आकर अंश रूप से अवतार लिया, और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इन सब बातों को विचार पूर्वक देखने से यह बात सिद्ध होती है कि पति को साक्षात भगवान समझकर उसकी सेवा करे तो पतिव्रत धर्म के पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है। ऐसे ही माता पिता की सेवा करने से लड़कों का भी कल्याण हो जाता है। पद्म पुराण में मुक्त चंडाल की भी कथा आती है कि मुक्त चंडाल नाम का एक व्यक्ति था। उसने अपने माता पिता की सेवा की और उस सेवा के प्रभाव से उसका मकान आकाश में झूला करता था। भगवान स्वयं इसके घर में ब्रह्म का रूप धारण करके रहा करते थे, और वह जब तक परम धाम गया तो अपने माता पिता के सहित गया। उसके घर में जो जीव जंतु रहते थे वे भी दिव्य रूप धारण कर उसके साथ माता पिता की सेवा के प्रभाव से भगवान के परम धाम को चले गए। तो माता पिता की सेवा का प्रभाव हमारे शास्त्रों में, महाभारत में, पद्म पुराण में, हमारे सभी ग्रंथों में लिखा है कि भगवान की भक्ति करने से मुक्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसमें कहना ही क्या है?
तो माता पिता की सेवा का यह प्रभाव है कि भगवान उसके घर पर ब्राह्मण का रूप धारण कर वास करते थे। मुख चंडाल जाति का चंडाल था, नाम उसका मुख था। उसके पास नरोत्तम ब्राह्मण गया और उसे देखकर चकित हो गया। ये सब बातें हमारे शास्त्र में है, इसलिए मेरा यह कहना है कि निष्काम भाव से यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे तो थोड़े समय से साधन से ही परमात्मा को प्राप्ति कर सकता है। स्वल्पमयी प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। निष्काम कर्म योग धर्म का थोड़ा सा भी पालन महान भय से तार देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमाते संगोस्त्वकर्मणि। विचार करने की बात है कि जिसमें हमारा अधिकार ही नहीं है उसकी हम चर्चा ही क्यों करें, उसकी ओर नजर उठाकर ही क्यों देखें। हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, किए हुए कर्तव्य का नतीजा उसका फल अपने आप ही आकर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कर्म फल की इच्छा तो करनी ही नहीं चाहिए। आकर यदि प्राप्त भी हो जाए तो उसका इतना आदर नहीं करना चाहिए जितना अपने कर्तव्य का हम करते हैं। मुक्ति का भी इतना आदर नहीं करना चाहिए, उसका जो साधन है उसका आदर करना चाहिए। उच्च कोटि के निष्कामी भक्ति के लिए जो भक्ति निरादर, मुक्ति निरादर भक्ति निभानी, पर भक्ति साधन है और मुक्ति फल है। निष्कामी भक्त मुक्ति का भी तिरस्कार कर देते हैं, भक्ति में ही रत रहते हैं। इस प्रकार कर्मयोग के विषय में अपना जो कर्तव्य कर्म है, अपनी जो ड्यूटी है, उसका आदर करना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं अपने कर्म को सही तरह से नहीं निभाइएगा और उसका पैसा आप लीजिएगा, उस पैसा आपको रास नहीं आएगा। तो अंतःकरण की शुद्धि होकर ज्ञान की प्राप्ति करके मुक्ति प्राप्ति करना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, बल्कि अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। साथ ही कर्म के फल का हेतु भी नहीं बनना चाहिए। कर्म के फल का हेतु क्या है? इसमें जो वासना है, उसमें जो ममता है, उसमें जो कर्तापन का अभिमान है, उस कर्म में जो आसक्ति है, ये सब कर्म फल में हेतु है। ये जिनमें होते हैं उनको कर्मों का फल मिलता है, उनको भी हटा देना चाहिए। कर्म को न करने में भी हमारी प्रीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी महात्मा पुरुषों के लिए बतलाया गया है, नैव तस्या कृतेनार्थो न कृतेनेह कंचन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थाप्यपाश्चय। उस ज्ञानी महात्मा को न करने से प्रयोजन है और न करने से प्रयोजन है। सारे भूत प्राणियों में किंचन मात्र भी अपने स्वार्थ का आश्रय नहीं है। यह ज्ञान की स्थिति साधक के लिए साधन है। साधन को उस प्रकार लक्ष्य में रखकर साधन करना चाहिए, किंतु उस साधन का फल मुक्ति की तरफ ध्यान नहीं तो होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में निष्काम भाव की बड़ी प्रशंसा की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नेहा विक्रमणा सोस्त्री प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
निष्काम कर्म रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता है। जैसे कोई खेती करता है और उसमें अनेक प्रकार के विघ्न पड़ जाते हैं और खेती नष्ट हो जाती है, किंतु खेती के तरह निष्काम कर्म योग का विनाश नहीं होता है। निष्काम कर्म का आरंभ कल्याण करके ही छोड़ता है। खेती के ऊपर ताला पड़ जाने से खेती नष्ट हो जाती है, टिड्डी आने से खेती नष्ट हो जाते हैं, और भी कई प्रकार के विघ्न पड़ने से खेती नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म का विनाश किसी भी प्रकार नहीं होती है, वह सदा कायम रहती है। और निष्काम कर्म में प्रत्यय दोष भी नहीं लगता है। प्रत्यवायो न विद्यते। जैसे कर्तव्य कर्म के पालन में शास्त्र विहित नियत कर्म के पालन में संध्या गायत्री आदि का न करना प्रत्यवाय है। जो आदमी संध्या गायत्री नहीं करता है वह प्रत्यवाय दोष का भागी होता है। इसी प्रकार निष्काम कर्म कर्ता के ऊपर निर्भर है, वह न करे तो उसे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। और प्रत्यवाय का यह भी अर्थ है कि उल्टा फल नहीं होता, परंतु सकाम कर्म में कहीं कमी नहीं रहती, जो उसका उल्टा फल भी हो जाता है। किंतु निष्काम भाव से जो कर्म होते हैं उसका कभी उल्टा फल नहीं होता है। यदि कोई भी भाई किसी भी भाई की निष्काम भाव से सेवा करता है और उसमें कोई भूल हो जाती है तो उससे कोई दंड नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, इस धर्म का थोड़ा भी अनुष्ठान, थोड़ा भी पालन महान भय से तार देता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो प्रश्न होता है कि निष्काम भाव का अल्पपना या निष्काम क्रिया का अल्पपना, निष्काम भाव तो पूरा होना चाहिए। स्वल्प शब्द क्रिया की तरफ लक्ष्य करता है कि भाव यदि निष्काम हो तो थोड़ी भी क्रिया, थोड़ा भी कर्म महान भय को तार देता है। महिमा निष्काम भाव की है, क्रिया की नहीं है। निष्काम कर्म का थोड़ा भी पालन महान भय को तार देता है। तो निष्काम भाव की बड़ी महिमा बतलाई गई है। तो भगवान के ध्यान से भी निष्काम भाव से किए हुए कर्म की अधिक महिमा है। भगवान ने गीता में कहा है कि श्रेयो ही ज्ञानमभ्यास अज्ञानाद्वयानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन सा अभ्यास? जैसे शास्त्र का अभ्यास है, प्राणायाम का अभ्यास है या नाम जप का अभ्यास है, तो इसकी अपेक्षा परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है, वह तो सर्वोपरि है। किंतु परमात्मा का जो परोक्ष ज्ञान है वह अभ्यास से श्रेष्ठ है। वह अभ्यास से श्रेष्ठ है। उनका जो साधारण ज्ञान है, यानी परमात्मा का जो परोक्ष ज्ञान है, उससे परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। परमात्मा के ध्यान से तो मनुष्य का कल्याण हो सकता है। केवल परोक्ष ज्ञान से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। वह परोक्ष ज्ञान जब अपरोक्ष ज्ञान के रूप में आता है तभी कल्याणकारक होता है। हाँ, कल्याण में सहायक है। इसलिए बताया गया है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। परोक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जैसे किसी भाई को दिग्भ्रम हो गया, उसे पूर्व में पश्चिम दिखने लगा,
सूर्योदय होने पर उसे विचार के द्वारा और विवेक के द्वारा यह बात समझ में आ गई कि सूर्य इधर से उदय हुआ, यही पूर्व है। किंतु अपने अनुभव से उसे वह पश्चिम ही दिखता है, परंतु विचार के द्वारा यह समझता है कि मुझे दिग्भ्रम है, इसलिए यह पूर्व की दिशा मुझे पश्चिम मालूम हो रही है। तो यह है परोक्ष ज्ञान। तो ज्ञान तो उसे हो गया कि यह पूर्व है, किंतु फिर भी प्रतीति ऐसी होती है मानो पश्चिम में सूर्य उदय हुआ। अपने हृदय में वह समझता है कि सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता, जिधर सूर्य उदय हुआ है वही पूर्व है, किंतु दिग्भ्रम के कारण पूर्व में पश्चिम की प्रतीति हो रही है। उसको भ्रम है, वो जान गया कि भ्रम है, फिर भी भ्रम कायम है। भीतर के जो विचार के द्वारा विवेक के द्वारा समझता है, पूर्व को पूर्व भी समझ गया, फिर भी पूर्व में पश्चिम की प्रतीति हो रही है। तो प्रतीति होते हुए भी उसे जो भीतरी ज्ञान है कि इधर सूर्य उदय हुआ यही पूर्व है, इतना उससे अनुभव है, किंतु फिर भी प्रत्यक्ष उसको यह पूर्व नहीं दिखता, इसलिए अप्रोक्ष है। इसलिए अप्रोक्ष ज्ञान है, अप्रोक्ष नहीं है। इसलिए परोक्ष ज्ञान है, अप्रोक्ष नहीं है। जब दिग्भ्रम मिट जाता है तब उसे पूर्व पूर्व दिखने लगता है। यह है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान के पूर्व की स्थिति परोक्ष ज्ञान है। इससे परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। परमात्मा के ध्यान से ही जो कर्म फल का त्याग रूप निष्काम कर्म है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि त्यागाक्षान्तिरनंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती है। इसलिए जिस ध्यान में निष्काम भाव नहीं है वह ध्यान तो है ही, किंतु सकाम है। जैसे ध्रुव जी ने भगवान का ध्यान किया राज की कामना को लेकर, तो ध्रुव जी का भाव निष्काम नहीं था, वे सकाम भाव को लेकर ही ध्यान करते थे। तो ऐसे ध्यान से निष्काम कर्म उत्तम है। जय सीताराम जी। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें।